ओके जी, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चॉकलेट केक्स, इजी सिंपल चॉकलेट केक बनाने के तरीक़ा दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी और उसके बाद में फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है। सबसे पहले हमें ये मैदा लेना है और ये है 245 ग्राम्स। ये सारे इंग्रेडिएंट्स और वेट वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, लेकिन इसको छान के लेना है ताकि इसमें कोई अगर लम्स हैं तो वो निकल जाए, ठीक है ना। तो ये मैं 245 ग्राम्स ये लिया है मैंने। अच्छा, मैंने केक का जो कंटेनर है जिसमें बनाऊंगी उसको मैंने ऑलरेडी ये ऑयल कर लिया है और नीचे 5 मिनट पेपर लगा लिया है। ये मैं इसको छानती हूँ। इसमें अब मैं ये कोको पाउडर है, अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर होगा तो ये आपका केक बहुत अच्छा बनेगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। ये 75 ग्राम्स वो है ये कोको पाउडर। इसको भी छान रही हूँ ताकि इसमें भी एयर हो जाए और ये आपस में अगर कोई लम्स वगैरह हैं तो वो भी निकल जाए, ठीक है। ये भी मैं छान लेती हूँ। मैं ड्राई इंग्रेडिएंट सारे इकट्ठे कर रही हूँ। इसमें 400 ग्राम शुगर डाल रही हूँ, ठीक है, और एक आधा टीस्पून नमक। ये है 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा, अबाउट 7 ग्राम्स बेकिंग सोडा है, और 6 ग्राम बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये सब डाल के इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये सारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि फिर बाद में वेट इंग्रेडिएंट्स में अलग बोल में मिला के और फिर वो इसमें डालूंगी, ठीक है। तो ये मैं मिक्स करके अभी आपको दिखाती हूँ। इस बोल में ये 2 अंडे डालने हैं। ये लार्ज साइज़ के अंडे हैं तो इनको 2 लेना है। मैं इसको तोड़ के इसमें डाल के आपको दिखाऊंगी। फिर आपको आवाज़ आ रही होगी, मैंने अवन को प्री हीट करने रख लिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये प्री हीट हो रहा है इसलिए आपको पीछे से आवाज़ आ रही है। मैं ये 2 अंडे जो मैंने डाले हैं इसमें, ठीक है, ये 2 अंडे मैं इनको फेंट रही हूँ, फिर आपको दूसरी इंग्रेडिएंट्स डाल के दिखाती जाऊंगी। दूध है 240 ml, ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पे है। अब इन अंडों में मैं ये दूध मिला लूँगी और इसको फिर फेंट लूँगी। ये रूम टेम्परेचर पे पानी है और ये भी 240 ml है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लूँगी, ठीक है। आपको फिर दिखाती हूँ। ये ऑयल है जो 120 ml है। इसमें बटर नहीं डालूंगी, इसमें ये ऑयल डालूंगी। आप कोई भी ऐसा ऑयल लें जिसमें कोई खुशबू ना हो, कोई फ्लेवरिंग ना हो। ये मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, कोई भी ऐसे ऑयल ले सकते हैं जिसमें कोई स्मेल या फ्लेवर ना हो। ऑलिव ऑयल ना लें क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो वो ज़रूरी है कि आप इस तरह से ऐसा ऑयल लें जिसमें कोई स्मेल या फ्लेवर ना हो। अच्छा, ये वनीला एसेंस है, एक्सट्रैक्ट है, तो ये मैं 1.5 टीस्पून डालूंगी। ये 1 टीस्पून आ गया और ये 1/2 टीस्पून इसमें, ठीक है। ये इसमें डाल के ये भी लिक्विड में मिला लूँगी, ओके। तो इसको भी अभी मैं हैंड इससे विस्क से मिला के आपको दिखाऊंगी। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ वनीला वगैरह डाल के। अच्छा, अब जो ये सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मैं ये लिक्विड इंग्रेडिएंट्स सब मिला दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह विस्क कर लूँगी ताकि कोई वो उस तरह से ना रहे। तो अभी मैं ये आपको विस्क करके सारा मिला के दिखाती हूँ। फिर ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है और नीचे इसलिए वो रखते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ऊपर से वेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ताकि वो उड़े नहीं, ठीक है। तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं खड़ा होता, आपका काम नहीं बढ़ता।
ठीक है, अब मेरे पास जो टिन है ये 6 इंच का टिन है। मुझे 2 चाहिए 6 इंच के, मेरे पास थे नहीं 2 वो, तो मैं आधा आधा करके 2 दफ़ा में बेक करूँगी। तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि मैं इसको 2 हिस्सों में करके और मैं फिर बेक करूँगी। मेरा अवन प्री हीट हो गया है, तो मैं आधा आधा करके डाल के और 28 मिनट 30 मिनट के दरमियान हो जाएगा। अगर मैं पूरा इकट्ठा डाल दूँगी तो इट विल टेक लॉन्गर, बहुत टाइम लगेगा, 40 मिनट तक लगेंगे उसमें, लेकिन मुझे फिर काटना पड़ेगा 2 हिस्सों में। तो मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ कि मैं 2 हिस्सों में इसको बेक कर लूँ ताकि मुझे काटने का मसला ना हो। अच्छा जी, देखें ये मैंने इक्वली दोनों उसको कर लिया है। ये टोटल 1446 इसका ml इसका वज़न था। तो मैंने 723 इधर कर लिया है और 723 इधर कर लिया है। अब मैं इसको बेक करने रख रही हूँ। ओवन प्री हीट हो गया है और इसको मैं 28 से 30 मिनट तक, 28 मिनट बाद चेक करूँगी। अगर टूथपिक डालने के बाद बिल्कुल ड्राई आया तो मैं इसको निकाल लूँगी, फिर मैं दूसरा बेक करूँगी। ओके जी, ये एक केक बेक हो गया है। इसको मैं ऊपर से इवन काट लूँगी। ठीक है, तो ये अबाउट 1.5 इंच का लेयर होगा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये मैं यहाँ से काटूँगी तो ये 1.5 इंच का लेयर होगा। इसी तरह मैं दूसरा बेक कर लेती हूँ और फिर मैं जो इसकी फिलिंग है वो बना के आपको दिखाती हूँ कि इसमें जो कुनाफा की फिलिंग है वो कैसे बनानी है। वो मैं आपको उसके भी इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँगी। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख दूँगी। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इन बिटवीन द लेयर्स वो कुनाफा फिलिंग लगा दूँगी। मेरे ये ग्रैंडसन को इस कदर पसंद है कुनाफा, हर तरह से, किसी भी तरह से कुनाफा हो, कुनाफा चीज़ केक हो, कुनाफा कल वो जो नान बनाई थी वो उसको बहुत पसंद आई, वो भी उसको खानी है। हर वक्त यही मुझसे फरमाइश करता रहता है, क्योंकि आज उसकी बर्थडे है और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो आज मैं इसीलिए ये बना रही हूँ। ठीक है, तो जैसे ये दूसरा केक हो जाएगा इन दोनों को मैं फ्रिज में रख दूँगी। इन द मीन टाइम मैं वो कुनाफा का मिक्सचर बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, इसको मैंने उल्टा किया है तो ये साइड जो है ये इवन आई है। तो अब मैं नीचे से काट लूँगी और ये मैं लेयर करने के लिए रखूँगी। ये मैंने एक हल्का सा इसको चिपका दिया है, उस पर मैं ये स्लाइस डाल रही हूँ। ठीक है ना, बस आई थिंक दैट्स इनफ, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स।